नमस्कार, मैं मोहन कुमार और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज नेटवर्क। और आज राजनीतिक परिचर्चा में जो है हमारे साथ जन सुराज के नेता श्री हरिनंदन राय जी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। हम इनसे आज राजनीतिक परिचर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर राजनीतिक में ये कब से हैं और क्यों जो है राजनीतिक में आए हैं। सर को नमस्कार और हमारे चैनल में स्वागत है। सर, सबसे पहले आपके चैनल को पूर्ण दर्शक को मेरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। आपने बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन किया कि आपने राजनीति में क्यों आए, इसका उद्देश्य क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजनीति हर परिवार के लोगों को करनी चाहिए थी, इसलिए कि परिवार भी राजनीति से चलता है। आपके परिवार में अगर 4 लोग हैं तो किसी को कपड़ा खरीदना है तो आज खरीदिएगा, किसी को 8 दिन के बाद खरीदिएगा, लेकिन खरीदना पड़ता है। इसके बाद में पहले जिसको खरीद के ला के देते हैं उसको समझाते हैं कि बउआ पैसा कम था, कल तुम्हारे लिए आएगा। यहाँ भी राजनीति है। तो देश में हर व्यक्ति को राजनीति करनी चाहिए और राजनीति का शाब्दिक अर्थ होता है सेवा। जो व्यक्ति सेवा भाव से जुड़ा हुआ हो वह व्यक्ति निरंतर सेवा करने का उद्देश्य रखेगा, अपने दिल के अंदर जिज्ञासा रखेगा। तो सेवा का मैं काम पहले भी करता रहा, ग्रामीण चिकित्सक के रूप में लोगों का सेवा किया और उसी जिज्ञासा के तहत राजनीति में भी सेवा के भाव से आए हैं। यही मेरा मकसद है, यही मेरा उद्देश्य है राजनीति। सर, राजनीतिक में आने के बाद आपने जनसुराज पार्टी ही क्यों ज्वाइन किया, इसके पीछे क्या कारण है? क्या ऐसे तो भिन्न पार्टियां हैं इस देश में, इस प्रदेश में, लेकिन भिन्न पार्टियां जो अभी तक देश की आजादी के बाद लोगों ने भिन्न पार्टी के जो मुख्य वक्ता हो, प्रवक्ता हो, नेता हो, सबों ने कहा कि इस देश की गरीबी को हम उन्मूलन की बात करते हैं, लेकिन देश की गरीबी खत्म नहीं हुई। आज जो जनसुराज पार्टी 2025 में लॉन्च की है, यानी उसकी स्थापना दिवस 2 अक्टूबर 2025 है, 24 है। तो उस 2024 में स्थापना दिवस 2 अक्टूबर से इनका हुआ। तो इनका उद्देश्य है कि मैं इस देश से, प्रदेश से गरीबी मिटाऊंगा और इनका जो उद्देश्य है, एजेंडा है, वास्तव में गरीबी मिटाने का एजेंडा है। और गरीबी तब खत्म होगी जब गरीबों के परिवार में मूल शिक्षा प्राप्त होगा। अच्छा सर, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक दलों का कहना है कि प्रशांत जी एक एजेंट है जो कि एजेंट के रूप में काम करते हैं। उनका जो है सिर्फ पैसा लेना और काम करना काम था। सबसे पहले मैं आपका जवाब दे दूं कि आपने कहा कि भिन्न पार्टियां के लोग इन्हें एजेंट कहता है। तो आज इस बात को आप जान ले, एजेंट का काम सभी पार्टी के प्रमुख लीडर करते हैं, चाहे वो राजद के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, बीजेपी के लोग हो, जदयू के लोग हैं, भिन्न पार्टियां हैं जिनके लोग लीडरशिप जो निभाते हैं वह सबके सब एजेंट है। किसका एजेंट है? जनता और सत्ता के बीच में एजेंसी का काम करते हैं, एजेंट का काम करते हैं। अगर उनको छोटा शब्द हम कहे जनता और सत्ता के बीच के दलाल होते हैं नेता, तो यह बुरा लगेगा, लेकिन एजेंट तो सबके सब है। आज प्रशांत किशोर के एजेंट कहने वाले सबके सब एजेंट है जनता और सत्ता के बीच में। और जिस प्रशांत किशोर की बात आपने किया, ये इसके पहले व्यवसायी थे, व्यवसाय करते थे। अपने बुद्धि के कमाल से देश के प्रधानमंत्री जैसे लोग भी इन्हें पसंद किया। क्यों? इनकी ज्ञान की परिपक्वता के कारण। तो आज यह व्यक्ति अपनी ज्ञान की परिपक्वता का परिचय बिहार के जनता के साथ दिखा रही है, एजेंट नहीं है। एजेंट कहने वाले खुद को दलाल हैं, इसलिए दूसरे को एजेंट कह रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है सर कि इस बार जो है आपका जनसुराज जो पार्टी है वो मतलब कितना सीट लेके आ पाएगी सर बिहार में? जनसुराज पार्टी सत्ता में आएगी, इस बात को आप नोट कर लें। क्यों? इसलिए कि अभी जो परिस्थितियां हैं बिहार की, बिहार में लोकतंत्र समाप्ति की ओर है। अगर पुनः 2025 में नीतीश जी सत्ता में आते हैं तो राजतंत्र साबित होगा। इसलिए लोकतंत्र के कारण सत्ता का बदलाव होना सुनिश्चित है और सत्ता के बदलाव का जो जनता निर्णय लिया है उसका तीसरा विकल्प जनसुराज ही है।
इसलिए इस प्रदेश के चुनाव जो 2025 के अक्टूबर नवंबर में होने जा रहे हैं, यह सत्ता का बदलाव है। अब सत्ता के बदलाव के साथ साथ जनसुराज केवल सत्ता बदलाव की मुहिम नहीं चलाती है। उनका कहना है कि सत्ता बदलाव तो आसान काम है, मैं इस प्रदेश का व्यवस्था के परिवर्तन की लड़ाई लड़ता हूं, जनता के लिए और जनता की सेवा के लिए व्यवस्था में परिवर्तन लाऊं। अच्छा, व्यवस्था परिवर्तन की बात आप और आपकी पार्टी जो है बराबर कर रहे हैं, तो किस तरह से व्यवस्था परिवर्तन करेंगे आप बिहार में? व्यवस्था परिवर्तन का आप पेड़ पौधा के जड़ के बारे में जानते हैं, एक मुसरा होता है, हर पौधा में एक मुसरा होता है। तो इस व्यवस्था के परिवर्तन में बहुत बड़ा मुसरा है जो शिक्षा। आप जानते होंगे आज इस प्रदेश में दोरंगी शिक्षा नीति चलती है, जबकि शिक्षा के अधिकार कानून लागू है इस देश में, इस प्रदेश में, जानते हैं। लेकिन वैसे गरीब लोग जो पिछली पंक्ति में बैठे हैं, आप देखिए फर्श पर बैठा हुआ लोग, अर्श पर जो घास पर बैठा हुआ है, उसके तन पर कपड़ा नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के लिए ललायित है, चिंतित है कि मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा। सर, उसके लिए तो सरकारी विद्यालय का भी व्यवस्था किया गया है नीतीश कुमार जी द्वारा, जो हमारे जो सीएम है उनके द्वारा, तो काफी सारे जो शिक्षा में बदलाव भी किया गया है। आप इस बात को अभी तक नहीं समझ पाए हैं। आज मैंने अभी कहा कि दो रंगी नीति है। एक वैसे विद्यालय में पढ़ते हैं बच्चे जिसमें इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई की व्यवस्था है, और एक वैसे विद्यालय है जिसमें खिचड़ी खा के घर वापस आते हैं। आप दोनों विद्यालय के बच्चे को गिनती करें और दोनों को आईएएस, आईपीएस, बीपीएस के एग्जाम में बैठा के बताइए ना हमको, जो गरीब का बच्चा जो खिचड़ी खा के आया है, क्या आईएएस कंप्लीट करेगा क्या? तो इससे मतलब क्या है कि आपका जब सरकार अगर बनता है तो क्या मतलब शिक्षा में किस तरह का चेंजेस आएगा? शिक्षा विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संपूर्ण बिहार के 5-6 वर्ष से ऊपर वाले सभी बच्चों को एक शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था, एक सिलेबस, एक तरह की पढ़ाई की व्यवस्था, यह जनसुराज पार्टी का संकल्प है। सर, एक सवाल और रहेगा आपसे सर, मतलब कुछ लोगों का कहना है कि इस बार जो है प्रशांत किशोर जो है वो मतलब चाबी का काम करेंगे, यानी पेंडुलम का काम करेंगे, मतलब बीच में जो ताला का चाबी जो है इन्हीं के पास रहेगा, ये जिसके पास जाएंगे वही सरकार बनाएगा। तो क्या लगता है कि आपकी पार्टी अगर कुछ सीट लेके आती है तो किसी से गठबंधन करेगी क्या? देखिए, इस हालत में यह तो सुप्रीमो की बात है, जनसुराज के वरिष्ठ ऊपर के जो लोग हैं उनका निर्णय होना है, लेकिन मैं इस पर बहुत बड़ा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, इसलिए कि यह हमारे ओहदा की बात नहीं है। लेकिन जिस तरह जिद के आड़ में खड़ा होकर प्रशांत किशोर अपनी बात करते हैं, उस स्थिति में न गठबंधन करेंगे और न किसी से भीख मांगेंगे, सत्ता की भीख मांगेंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं, और मैं तो पहले ही कह दिया हूं मैं, कि 243 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाली जनसुराज पार्टी सत्ता में आएगी। तो सबसे पहले मैं आपके इस प्रश्न को खारिज नहीं कर सकता कि आप किसी से आप कह रहे हैं, मतलब इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हैं कि 243 पर अगर चुनाव लड़ती है जनसुराज तो इस बार जो है सत्ता में आएगी, ये इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हैं? अब आपको मैं बता दूं कि 100 वोट में 60 वोटर हमको वोट करने जा रहे हैं। इसका मैं गणित समझाना चाहूंगा। 25 वोटर, 100 में 25 वोटर कोई डिसीजन लेके वोट नहीं गिराते, और 100 में 25 वैसे वोटर हैं जो किसी पार्टी के प्रतीक्षा में रहते हैं, जे अच्छा उम्मीदवार है वोट दे देंगे। लेकिन सत्ता के बदलाव के मुहिम में जो वोटर ने यह निर्णय लिए हैं कि इस बार लोकतंत्र को परिभाषित करना है, लोकतंत्र कायम करना है, राजतंत्र को मिटाना है, वैसे वोटर ही इस बार जनसुराज को वोट करेंगे। आप इस बात को जान ले कि अभी जो नीतीश कुमार की सरकार है, मात्र 31% वोट पर ही सरकार है। तो 25% वो लोग जो वोटर किसी पार्टी के नहीं होते, और 25% वो लोग जो सत्ता में लोकतंत्र कायम करने के लिए व्यवस्था परिवर्तन की आस में बैठे हैं, वो लोग भी जनसुराज को वोट करेंगे। इसलिए जनसुराज पार्टी सत्ता में आएगी, भीख की आस में नहीं खड़ी है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों के बीच अपनी बात को रखी, अपनी बात को समझाएं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का एपिसोड इसी जगह समाप्त होता है।